इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में। उम्मीद आशंका यही कि आप सब अच्छे होंगे। कल की बात करूं तो कल बहुत सारे मैचेस हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चुनिंदा मैचेस हम वीडियो एनालिसिस के थ्रू कवर करेंगे। और यार सच बताऊं तो वही मन है कि जो मैचेस हमारे अच्छे जा रहे हैं मैं उन्हीं को कवर करूं। लाइक सुपर स्मैश के मैचेस हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं तो मैं सुपर स्मैश कवर कर लूँगा, वुमेंस का, मेंस का। उसके बाद कल एक जैकपॉट मैच है नीदरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, वो मैं कवर कर लूँगा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका डायरेक्ट मैं आपको टीम्स दे दूंगा। बिग बैश का कल नॉकआउट है, एलिमिनेटर है, उसकी मैं आपको डायरेक्ट टीम्स दे दूंगा, ठीक है। तो कल का ये शेड्यूल रहेगा। कल बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हो रहा है तो बहुत बिजी शेड्यूल है। 2 या 3 वीडियो मैक्सिमम मैं बना सकता हूँ अपने दिन के 12 घंटे जो भी रहते हैं उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में कवर करूँगा मैं जितने भी मैचेस मुझसे हो सकेंगे कि हाँ पॉसिबल है कि हाँ कवर कर सकता हूँ अच्छे से। आधी अधूरी चीज़ें बता के कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिस मैच में मैं पूरा रिसर्च करके बैठूंगा उसी चीज़ों को मैं आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। तो इन केस आप चैनल पे नए हो या फिर चैनल पे पहले से हो लेकिन नटखट हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। होता क्या है कि जैसे ही वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है अगर आपने बेल आइकन प्रेस करके रखा है, सब्सक्राइब करके रखा है तो जितना जल्दी वीडियो आएगा उतना जल्दी देखोगे और उतना ही ज़्यादा टाइम आपके पास रहेगा ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग वगैरह खेलने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे वुमेन सुपर स्मैश के बारे में। मैच नंबर 27 होगा कैंटरबरी मैजिशियन वर्सेस नॉर्दर्न ब्रेव के बीच। डेट एंड टाइम की बात करूँ तो 21 जनवरी सुबह 7:10 पे मैच स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल सुबह। वेन्यू जो रखा गया इस मैच के लिए हैगले ओवल क्राइस्ट चर्च आपको पता है कि कैंटरबरी का जो है होम ग्राउंड है। वेदर की बात करो तो 17 डिग्री सेल्सियस क्लियर वेदर रहने वाला है। इन केस आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आके पहुंच सकते हो। 11 चैलेंजेस की तरफ से यहाँ पे कबड्डी BBL सब में गिव अवे रह रहा है। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में 11 चैलेंजेस ऐप की भी लिंक है। मैं पर्सनली यही खेलना पसंद करता हूँ क्योंकि कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप प्रिपेयर कर पाते हो। सिर्फ 2 बैट्समैन के साथ यहाँ पे हम ताहिला लेना ज़रूरी था, गार्डनर ने खैर कुछ किया नहीं, लेकिन लेने ये 5 ऑलराउंडर ज़रूरी थे और वो सिर्फ हम 11 चैलेंजेस ऐप पर पॉसिबल कर पा रहे थे, है ना। और वुमेन सुपर स्मैश में भी यही हो रहा है कि हमें कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ रहे हैं। तो कोशिश करो कि 11 चैलेंजेस ऐप पर ही आप मैक्सिमम जो है वुमेंस के मैचेस खेला करो। मैं तो खैर मेंस भी वहीं खेलना आजकल प्रेफर कर रहा हूँ। अब बात करूँ आज के दिन की तो खास उतना गया नहीं था, ठीक है। तो मेरे को कोई वो नहीं है बताने में आपको कि हाँ थोड़ा सा एवरेज सा दिन गया था। पिछले 7 दिन अच्छे जा रहे थे तब मैंने आपको यही कहा था कि हाँ ये कुछ नहीं है, जो बेसिक्स है वो हम कवर कर रहे हैं तो मैचेस अच्छे जा रहे हैं। हमने आज भी बेसिक्स कवर करे, मैचेस अच्छे नहीं है वो हमारे हाथ में नहीं है। वापस आते हैं इस मैच पे। वेन्यू के रिकॉर्ड्स की बात करूँ हैगले ओवल में तो यहाँ पे इस सीज़न नहीं पिछले 2 साल में 10 सुपर स्मैश के मैचेस हुए वुमेन सुपर स्मैश में, उसमें 7 बार वो टीम जीती है जो बैटिंग फर्स्ट करी, यानी कि जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है उसका पल्ला भारी रहता है। रीसेंट मैचेस में भी आपको यही देखने को मिलेगा। ऑकलैंड हंट ने यहीं कैंटरबरी मैजिशियन को 18 जनवरी को हराया था 8 रन से, अपना स्कोर जो है डिफेंड कर लिया था। उससे पहले ओटागो ने 12 रन से जीता। उससे पहले वेलिंगटन ब्लेज ने जो है 45 रन से डिफेंड करते हुए जीता था। उसके पहले जब 2021 की बात करोगे जनवरी में तब जाके एक बार चेज हुआ था, कैंटरबरी मैजिशियन ने चेज किया था और 6 विकेट के जीती थी। उससे पहले 2-3 बार डिफेंड और एक बार चेस, वही 10 में से 7 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसका पल्ला थोड़ा सा भारी रखना। अगर आप ऑन पेपर कंपेयर करें तो कैंटरबरी मैजिशियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है नॉर्दर्न ब्रेव के सामने, लेकिन नॉर्दर्न ब्रेव में एक बड़ी प्लेयर वापस आ चुकी है, वो सिंगल हैंडेडली मैच का भी रुख बदल सकती है। एक बैट्समैन अच्छी आई है, एक बॉलर अच्छी आई है। बात करेंगे उनके स्क्वाड्स में तो चलते हैं सीधा स्क्वाड्स की तरफ। सबसे पहले स्क्वाड बता देता हूँ फिर ये सारे रिकॉर्ड आपके पास आऊँगा मैं लेके। स्क्वाड नॉर्दर्न ब्रेव, ये जो हंसती हुई बैटर दिख रही है आपके पास, इनका नाम है सभी जानते हो केट एंडरसन, ये वापस आ चुकी हैं, प्लस एमिया रिचर्डसन जो 2-3 मैचेस से स्क्वाड में थी लेकिन निगल के चलते खेल नहीं रही थी। तो एमिया रिचर्डसन फाइनली फिट है, फुली फिट है, जाएंगी वो बॉल डालेंगी, प्लस केट एंडरसन आपको वापस अपना ओपनिंग स्पॉट जो है वो गेन करती हुई दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 इंक्लूजन्स हैं। अगर आप सामने वाली टीम से पूछ रहे हो कैंटरबरी मैजिशियन से, तो इसमें जो लास्ट मैच में टीम खेली थी वो ही सेम टीम खेलने वाली है, कोई भी स्क्वाड में ना चेंजेस है ना प्लेइंग 11 में चेंजेस आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब वापस वेन्यू की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा बैटर इस वेन्यू पे खेलना पसंद करता है। तो देखो एमी सैथवेट इस वेन्यू पे अच्छा करती हैं, फ्रैंकी मैके इस वेन्यू पे अच्छा करती हैं, ठीक है। ये 2 बैटर आगे चलोगे यहाँ से दिखेगा कि आपको केट एंडरसन ने एक मैच खेला इस वेन्यू पे जिसमें 38 रन बनाए थे। सेवेज उतना कुछ खास करती नहीं है। नीचे आओगे तो यहाँ पे 66 रन आपको लिया तहूहू के भी दिख जाएंगे। नेटली कॉक्स इस वेन्यू पे ठीक ठाक खेल ली थी, 170 रन बना चुकी है 10 मैचेस में, ठीक है। हाँ तो ये 5-6 प्लेयर थे जो इस वेन्यू पे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बॉलिंग से बात करोगे तो इस वेन्यू पे हाईएस्ट विकेट टेकर 15 विकेट के साथ फ्रैंकी मैके है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, फ्रैंकी मैके बैटिंग से नहीं ना सही लेकिन बॉलिंग से आपके लिए इस मैच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 15 विकेट इनके पास है, 8 है जसिंतिका सेवेज के पास, बाकी 7 है मेलिसा बैंक्स के पास। नीचे आओगे तो 8 है सारा एस्म्यूसन के पास। एस्म्यूसन कल के लिए आपके लिए ट्रम्प पिक हो सकती है। नॉर्दर्न ब्रेव वैसे ही स्पिन जो है बेकार खेलती है, प्लस एस्म्यूसन आपको अच्छी लेग स्पिन डालती हुई दिख सकती है, ठीक है। तो एस्म्यूसन पे आप
कल जो है रिस्क ले सकते हो। अब मैं आगे चलता हूँ, दोनों ही टीम के प्लेइंग इलेवन पे आता हूँ। स्टार्ट करता हूँ नॉर्दर्न ब्रेव से। ब्रूक हॉलिडे ओपन कर रही थी, केट एंडरसन जब मौजूद नहीं थी, अब केट एंडरसन वापस आ गई है, तो एंडरसन ओपन करेगी कैटलिन गरी के साथ। 1 डाउन आपका बैरिबल बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे, फिर 2 डाउन ब्रूक हॉलिडे, फिर आएंगे आपकी नैन्सी पटेल, मकायला टेम्पल्टन, होली टोप इनकी कीपर, लॉरेन हीप्स एक लौती बॉलर जो कंसिस्टेंटली आपको विकेट लेते हुए दिख रही है, एक विकेट हर मैच में इनके पास है। केली नाइट नहीं खेली थी लास्ट मैच में, एमा बेकर खेली थी, 2 विकेट उन्होंने लिए थे, तो वही कंटिन्यू करेंगी। सासफील्ड खेल रही हैं लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा नहीं है। पिछले 5 मैचेस उठा के देखोगे तो सिर्फ एक मैच में इनके 2 विकेट हैं। उसके बाद ल्यूसी बाउचर हैं, लास्ट मैच में बॉल डाली नहीं थी, बैटिंग से सिर्फ 7 रन बना पाई थी। श्रेया नायडू को लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला। एमिया रिचर्डसन क्योंकि अब फिट हैं तो वो आपको खेलते हुए दिख जाएंगी। इस सीज़न एक भी मैच अभी तक खेला नहीं है। पुराने सीजन की बात करूँ तो बहुत अच्छी ये बॉलर है, लीडिंग विकेट टेकर है ये नॉर्दर्न ब्रेव के लिए, ठीक है। तो यह है इनके प्लेइंग 11। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ तो देखो, केट एंडरसन आती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है एक। दूसरी हमारी ब्रूक हॉलिडे, तीसरी बैटिंग सेक्शन से आप केटलिन गरी को लेके चलो तो टॉप 4 में से मैं ये 3 प्रेफर करता हूँ। मैं बैरीबाल नहीं लूँगा, मेरा चौथा प्लेयर नैन्सी पटेल होगा, ठीक है। ये 4 प्लेयर मेरे शॉट है, मैं लेके जाऊँगा। बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड करे नॉर्दर्न ब्रेव, फ़र्क नहीं पड़ता। इन केस बॉलिंग फर्स्ट करती है तो फिर मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर की तरफ जाना पसंद करूँगा। वो लॉरेन हीप्स हो सकती है, वो लूसी बाउचर हो सकती है, या फिर वो श्रेया नायडू हो सकती है। देखो लास्ट मैच में बाउचर ने बॉल डाला नहीं तो बाउचर का ऑप्शन हमारे पास कट हो जाता है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, एमा बेकर, लॉरेन हीप्स, श्रेया नायडू। सासफील्ड में प्रेफर नहीं करता। 3 ऑप्शन में से आपको क्या करना है, लॉरेन हीप्स अगर आपको स्पिन ऑप्शन चाहिए, जबकि सामने वाली टीम देखोगे तो एमी सततविट, फ्रैंकी मैके स्पिन ठीक ठाक खेल लेती हैं, तो आप हीप्स मत लो। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एमा बेकर, श्रेया नायडू। अगर आपको लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर चाहिए आप श्रेया नायडू की तरफ जाओ, अगर आपको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चाहिए आप एमा बेकर की तरफ जा सकते हो। तो अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल डालती है मैं एमा बेकर की तरफ जाऊँगा, आप श्रेया, लॉरेन हीप्स या शार्सफील्ड किसी को भी ले सकते हो। अगर मेरा रिस्क लेने का मन है और आप भी मेरे साथ रिस्क ले सकते हो तो मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर भी लेके चलूँगा, एमिया रिचर्डसन, जो मेरी कल के मैच के लिए ट्रम्प पिक हो सकती है इन केस नॉर्दर्न ब्रेव जो है पहले बॉल डालता है तो, ठीक। ये नॉर्दर्न ब्रेव की तरफ से बात होगी। आगे चलते हैं, कैंटरबरी के प्लेइंग 11 देखते हैं। तो एमी सततवेट और नेटली कॉक्स ओपन कर रही हैं, और लास्ट मैच में सततवेट के 22 रन प्लस 2 विकेट थे। कॉक्स ने 34 रन बनाए, फ्रैंकी मैके को 1 विकेट मिला था, जसिंता का सेवेज को 2 विकेट मिले। उसके बाद लिया तहू बॉल डाल रही है, पूरे 4 ओवर बैटिंग बॉलिंग दोनों करी है। हालांकि लास्ट मैच में 1 विकेट जरूर मिला था लेकिन बैटिंग से लास्ट 2 मैचेस से कुछ खास कर नहीं पा रही है। एसम्यूसन से भी अगर ये पिटती हैं तो फिर इन्हें ओवर नहीं डलवाए जाते हैं, मैक्सिमम 2 ओवर ये डाल रही हैं। लोरा ह्यूज फिर इनके विकेट कीपर, मेलिसा बैंक्स को लास्ट मैच में 1 विकेट मिला, जेस साइमंस को लास्ट मैच में 2 विकेट मिले। एमा कैंच तो खेल नहीं रही हैं, एमा कैंच की जगह आपको पता है कि ये 2 बैटर खिला रहे हैं, एक एक्स्ट्रा बैटर एबिगेल जर्किन और क्रिस्टी नेशन दोनों को ही खिलाया जा रहा है, और वहाँ से जो है एमा कैंच को बाहर बिठाया जा रहा है। तो अगर ये चाहें एक एक्स्ट्रा बॉलर अपनी टीम में ऐड कर सकते हैं एमा कैंच या केट सिम्स के रूप में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये चेंज होगा, ठीक। दोनों ही साइड्स की प्लेइंग 11 हो गई। वेन्यू पे कौन अच्छा करता है, ग्राउंड पे कौन अच्छा करता है, वो मैंने आपको बता दिया। हेड टू हेड का कुछ स्टैट्स दिखा देता हूँ। इनके बीच टोटल 20 मैचेस हुए हैं, 20 में से 17 बार जीती है कैंटरबरी और सिर्फ 3 बार जीत पाई है नॉर्दर्न ब्रेव, ठीक। कौन सा बैटर है जो हेड टू हेड में अच्छा करता है, तो यहाँ से आपको कैटलिन गरी दिख जाएगा। 3 मैचेस में 85 रन, 2 मैचेस में 93 ब्रूक हॉलिडे ने बनाए, 3 मैचेस में 122 केट एंडरसन ने बनाए। अब आपको पता चल जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट ये प्लेयर हैं। अगर बॉल डालती हैं तब तो हमारी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक भी हो सकती है। तो यहाँ से गरी, हॉलिडे और एंडरसन 3 प्लेयर आपके हो गए नॉर्दर्न ब्रेव की तरफ से। और सामने से बात करोगे तो आपको ऑब्वियसली 2-3 प्लेयर्स अलग ही दिख जाते हैं। एक एमी सैथवेट है, दूसरी आपकी नेटली कॉक्स हो जाती हैं, और तीसरी आपकी हो जाती है फ्रैंकी मैके, ठीक है। ये 6 बैटर जो हैं अच्छा कर रहे हैं हेड टू हेड में। बॉलिंग से देखोगे तो हेड टू हेड में हाईएस्ट विकेट टेकर 6 विकेट के साथ फ्रैंकी मैके है, वेन्यू पे भी ये ज़्यादा विकेट ले रही थी। 5 विकेट एसम्यूजन के पास है, 8 विकेट हैं जसिंता सेवेज के पास। तो ये 3 बॉलर आपके हो गए हैं कैंटरबरी की तरफ से, ठीक है। अब आप नॉर्दर्न ब्रेव की तरफ से देखोगे तो 3 विकेट हैं ब्रूक हॉलिडे के पास, 3 है सासफील्ड के पास, 4 है केली नाइट के पास। बाकी किसी का कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं। एमिया रिचर्डसन जो कल खेलने वाली है, 1 विकेट उन्होंने लिया है अगेंस्ट कैंटरबरी मैजिशियन, ठीक है। तो यही सारे आपके सामने रिकॉर्ड थे जो मेरे को आपको बताने थे, सारे रिकॉर्ड्स मैंने आपको बता दिए। अब हम सीधे चलते हैं ड्रीम 11 पे और फॉर्म करते हैं अपनी टीम, ठीक। तो यह है ड्रीम 11। स्टार्ट करते हैं अपन विकेट कीपिंग सेक्शन से। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास 3 चॉइसेस हैं, एबिगेल जर्किन, लॉरा ह्यूज, होली टोप, तीनों की तीनों खेलने वाली है। होली टोप के साथ जाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि टॉप की बैटिंग बहुत नीचे आ रही है और आपको कैंटरबरी मैजिशियन की तरफ 3 स्पिनर दिख जाते हैं, ठीक है, सैरा एसम्यूसन प्लस फ्रैंकी मैके प्लस एमी सैथवेट, तो 3 स्पिनर पे विकेट कीपिंग करेंगी लॉरा ह्यूज, तो वो स्टंपिंग कैचेस के चांसेस आपको दे सकती है। तो अगर आप चाहो लॉरा ह्यूज के साथ जा सकते हो, अगर आप चाहिए तो आप होली टोप के साथ जा सकते हो। मैं अभी सेफ ऑप्शन
ऑप्शन होली टॉप प्रेफर कर रहा हूँ। आगे चलता हूँ बैटिंग सेक्शन पे। केट एंडरसन 44% सिलेक्शन है, अभी लोगों को कम पता है कि ये खेलने वाली है, तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज बढ़ जाएगा। केट एंडरसन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेटली कॉक्स और केटलिन गरी, ये 3 बैट्समैन मैं लेके जा रहा हूँ। आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो लूसी वाउचर जरूर ट्राई करना। ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रही थी जब स्टार्टिंग में कुछ मैचेस खेले थे। सेम मकाइला टेम्पल्टन, लास्ट मैच में 1 ओवर डाला था, 17 रन पड़े थे, लेकिन ऐसा भी होगा कि कभी 1 ओवर डाली और 2 विकेट ले जाएगी और उससे दिन आपको ग्रैंड लीग जीता जाए। और क्रिस्टी नेशन नीचे बैटिंग करने आती है लेकिन एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, तो ये तीनों आपकी ग्रैंड लीग की चॉइसेस हैं। ठीक, ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो, फ्रैंकी मैकया आपको लेना है, एमी सेथरवेट आपको लेना है, मस्ट पिक है, नैन्सी पटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ब्रूक हॉलिडे। ठीक है, 4 ऑलराउंडर मैंने ले लिए हैं। अभी भी देखोगे तो 2 बड़े नाम मुझसे छूट गए। एक है जैसिंता सेविच, दूसरी है लिया तहूहू। अब इनको लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ बताई थी कि अगर 11 चैलेंजर्स ऐप पे खेलोगे तो 6 ऑलराउंडर के साथ आप इजीली जा पाओगे। यहाँ पे मजबूरी है कि मैं तहूहू और सेविज नहीं ले पाया हूँ, हालांकि तहूहू बहुत बड़ा मिस हो जाएगा, तो मैं नैन्सी पटेल की जगह तहूहू ले लेता हूँ। ठीक है, अभी भी जैसिंता सेविज में मिस कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखो, मैंने नैन्सी पटेल छोड़ा है, मतलब मुझे एक बॉलर कवर करना पड़ेगा जो पूरे 4 ओवर डाले। तो लॉरेन हीप्स पूरे 4 ओवर डालेगी, मैं नैन्सी पटेल की जगह। खैर उनकी तरह भरपाई तो नहीं करके देंगे क्योंकि नैन्सी पटेल जो है बैटिंग भी अच्छी करती हैं, तो लॉरेन हीप्स मैंने ले लिया। सारा स्मिथसन जैसा मैंने बताया था, मैंने अपनी ट्रम्प पिक बनाने वाला हूँ, लेकिन बनेगी कैसे जब क्रेडिट का इशू है। अब क्रेडिट का इशू भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे फेवर में नहीं जा रही है, तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप ये मैच जो है खेल लो सीधा 11 चैलेंजर्स ऐप। यहाँ पे देखो, एमा बेकर आपको लेना पड़ेगा, फिर आपको जेसिका साइमंस लेना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं सारा एस्म्यूसन ले पाओगे। यहाँ से देखोगे तो मिसी बैंक्स में लेता, किसकी जगह, साइमंस की जगह, और बेकर की जगह मैं लॉरेन हीप्स की तरफ जाता। प्लस मैं एक चीज़ और कर सकता था कि मैं बेकर भी ना लूँ और यहाँ से सीधा मैं 5 ऑलराउंडर अगर मेरे पास पॉसिबल होते तो जैसिंता सेविज और यहाँ से जेस साइमंस की जगह नैन्सी पटेल में ले लेता। देखो अब मैं क्या करूँगा, जब मैं 11 चैलेंजर्स ऐप पे खेलूंगा उस पर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस समझा दूँ। कैप्टन मेरी एमी सेथरवेट है, वाइस कैप्टनसी मेरी फ्रैंकी मैकया है। याद रखो, हेड टू हेड में 21 विकेट लिए हैं फ्रैंकी मैकया ने और सिर्फ 15 विकेट लिए हैं एमी सेथरवेट ने, लेकिन ओपन करने सेथरवेट आएंगी और 1 डाउन बैटिंग करने या फिर 2 डाउन बैटिंग करने आपको फ्रैंकी मैकया दिख जाएंगी। तो अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल डाल रही है तो मैं एमी सेथरवेट को बैट करूंगा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। अगर सेकंड इनिंग में बॉल डाल रही है तो फिर मैं कैप्टनसी दूंगा मैकया को और वाइस कैप्टनसी दूंगा सेथरवेट को। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप केट एंडरसन को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे देना, एटलीस्ट एक ग्रैंड लीग टीम में तो ज़रूर देना। ठीक है, अब एक और चॉइस है आपके पास, थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन हाँ, अगर नॉर्दर्न ब्रेव पहले बॉल डालता है तो कैप्टनसी मेरी जाएगी मैकया को और वाइस कैप्टनसी मेरी ब्रूक हॉलिडे को। क्यों, ब्रूक हॉलिडे मीडियम पेस डालती हैं, डेथ में आपको ओवर डालते हुए दिख जाएंगी कम से कम 2, और अगर 1-2 विकेट ले लिए तो वही सेथरवेट या मैकया की बराबर ये पॉइंट्स दे देंगी, प्लस उसके बाद आके बैटिंग भी आपको करके दे सकती हैं। तो ये मेरी कुछ अलग चॉइसेस रहेगी। तो ये तो ये ड्रीम 11 की बात। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 11 चैलेंजर्स ऐप की तरफ। तो ये है 11 चैलेंजर्स ऐप, यहाँ पे भी हम वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, होली टॉप ले लेंगे। ठीक है, कैटलिन गरी, केट एंडरसन। अब यहाँ पे मैं नेटली कॉक्स नहीं लेता हूँ, हिट और मिस काइंड ऑफ प्लेयर है, इस वजह से मैं नेटली कॉक्स को मिस कर रहा हूँ। उनकी जगह मैं 6 ऑलराउंडर ले लूँगा, ब्रूक हॉलिडे, नैन्सी पटेल, ठीक, लिया तहू मैंने ले लिया, जैसिंता सेविज ले लिया, फ्रैंकी मैकया और एमी सेथरवेट। ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स मैं ले पाया हूँ। अब मेरे को 2 प्लेयर्स लेने हैं, तो मैं सारा एस्म्यूसन ले लेता हूँ और मेलिसा बैंक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो कितनी परफेक्ट सॉर्टेड टीम मेरी बन गई है यहाँ पे 11 चैलेंजर्स ऐप पे, बिना किसी भी क्रेडिट इशू के चलते या फिर बिना किसी भी इंपॉर्टेंट प्लेयर को मिस करे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी अभी के लिए मैं इधर सेम दूंगा। कैप्टनसी मेरी चली जाएगी फ्रैंकी मैकया के पास या फिर सेथरवेट के पास, ये और ये कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, और ये हमारी टीम सेव हो गई। अब इसी टीम के साथ मैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लूँगा, सो जाऊँगा, जब उठ के देखूंगा, अपडेट करूँगा तो हो सकता है बहुत सारे प्लेयर्स के पास केट एंडरसन नहीं होगी। ठीक है, तो आधी लीग्स तो मैं ऐसे ही जीत जाता हूँ, जो कल हुआ था इंग्लैंड ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस के T20 मैच में। तो ये चीज़ें आप भी ट्राई कर सकते हो, जल्दी लीग ज्वाइन करके सो कुछ तो फायदा आपको हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी जो फाइनल टीम्स रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाना, लिंक पर टैप करना, पहुँच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे और अलार्म लगा के सो जाना, उठोगे तो मैं आपको फाइनल टीम्स दे दूँगा। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक वीडियो लाइक कर दिया होगा, चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मैं मिलूंगा बहुत जल्द आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।